नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है ए रेगुलर पेंटागन ऑफ 50 mm साइड। एक रेगुलर पेंटागन हमें दी गई है। रेगुलर पेंटागन क्या होती है? जिसकी सारी साइड्स जो है बराबर होती हैं। 5 साइड होंगी, पेंटागन है, और पांचों की 5 साइड बराबर होंगी। इस तरह से जैसे 50 mm की एक साइड दी गई है तो सारी साइड 50 mm की होंगी, और जो इंटीरियर एंगल है वो 108 डिग्री का होता है। तो हर एक एंगल जो है 108 डिग्री का होगा। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद हमें दिया गया है उसकी एक साइड जो है ग्राउंड पर है, और उसका जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP। प्लेन का मतलब है जैसे ये प्लेन फिगर है, इसकी पूरी की बात की गई है कि ये 30 डिग्री HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है, एंगल पर है, और VP के परपेंडिकुलर है। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो ये प्लेन फिगर है इसको पैरेलल ले लेंगे जिससे इंक्लाइंड दी गई है। जैसे 30 डिग्री टू द HP दी गई है तो इसके पैरेलल ले लेंगे। परपेंडिकुलर टू द VP तो हमें पता ही है, तो इस हिसाब से पहले इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो व्यू बनेगा उसको 30 डिग्री इंक्लाइंड कर देंगे। अब चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हम दो प्लेन ले लेते हैं। एक है हमारे पास वर्टिकल प्लेन और एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये पेंटागन जो है हमें दी गई है 30 डिग्री इंक्लाइन टू द HP, तो हम इसको HP के पैरेलल ले लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको HP के पैरेलल ले लिया और VP के परपेंडिकुलर ले लिया। ये पेंटागन हमने ले ली। अब देखिए जब ऊपर से देखेंगे इसको तो हमें ट्रू शेप दिखेगी जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही बनेगी। और अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे इस तरफ से तो यहाँ पर जो है हमें, अगर हम यहाँ प्रोजेक्शन लेते हैं तो एक सीधी लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इस XY लाइन पर ही होगी, ये जो XY रेफरेंस लाइन है, और ये होगी हमारे पास वर्टिकल ट्रेस, यही होगी। ऊपर से देखेंगे तो ट्रू शेप दिखेगी। तो पहले तो हमने क्या किया, इसको पैरेलल टू द HP ले लिया और हमने परपेंडिकुलर टू द VP ले लिया। एक साइड ग्राउंड पर ही दी गई थी तो इसलिए हमने HP में ही इसको ले लिया। इस तरह से किया। तो पहले तो हम इसी को बनाएंगे, इसी फ्रंट व्यू को और इसी टॉप व्यू को। अब फ्रंट व्यू यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A लिख दें, A कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल ABCDE, ये हमारे पास पेंटागन है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, A', E' यही मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे इसके तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, B', D' मिलेगा। और यहाँ पर ये क्या है, C, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, C' मिलेगा। इसी तरह से मिलेगा, यानी कि ये सीधी लाइन इस तरह से मिलेगी। और अगर टॉप व्यू की बात करेंगे तो इनकी जगह स्मॉल लेटर में ABCDE आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले तो एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन हमने ले ली, ये XY रेफरेंस लाइन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पेंटागन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि 50 mm साइड हमें इसकी पता है, इंटीरियर एंगल हमें इसके पता है। तो कितनी भी दूरी ले लें, क्योंकि ये हमें नहीं दिया गया कि VP से कितने फ्रंट में है ये। तो चलिए कितनी भी दूरी ले लें, सुटेबल दूरी पर एक जो है हम लाइन ड्रा कर लेंगे, बिल्कुल इसके जैसे ये है, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल ये XY के परपेंडिकुलर कितने mm की, 50 mm की। और यहाँ से 108 डिग्री का एंगल बनाकर और फिर यहाँ से 108 डिग्री का एंगल बनाकर ये लाइन ड्रा कर लेंगे और पूरी पेंटागन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पेंटागन हम बना लेंगे क्योंकि हमें इस साइड भी पता है, इंटीरियर एंगल भी पता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शंस यहाँ पर ले लेनी है। XY लाइन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, इसका फ्रंट व्यू मिलेगा। तो ये फ्रंट व्यू हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये टॉप व्यू है। अब यहाँ पर ये क्या पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें क्या हो जाएगा, A', E' हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, B', D' हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, C' है। इसी तरह से होगा। तो इस तरह से ये हमें फ्रंट व्यू मिल गया और ये टॉप व्यू मिल गया। लेकिन हमें क्या दिया गया है, अब 30 डिग्री HP से इंक्लाइंड है। अगर हम इसको HP से इंक्लाइंड कर दें, यानी कि जैसे एक लाइन इस तरह से है, अगर इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं, इस तरफ 30 डिग्री टू द HP, इसी तरह से इस प्लेन फिगर को 30 डिग्री टू द HP ले जाएं, तो हमें यहाँ पर जो फ्रंट व्यू मिलेगा, यहाँ पर 30 डिग्री इंक्लाइंड हमें मिलेगा। यही होगा कि अगर हम इस पेंटागन को इंक्लाइन कर दे 30 डिग्री और उसको सामने से देखें तो ये हमें मिलेगा फ्रंट व्यू। तो यही हमें यहाँ पर करना है।
ये जो फ्रंट व्यू है इसको 30 डिग्री जो है यहाँ पर एक एंगल बना लेना है, 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। और यहाँ पर ये जो नया फ्रंट व्यू बनेगा, अब ये कैसे बनेगा, कितनी लाइन इसको हम काटेंगे, ये तो एंगल हमने ले लिया 30 डिग्री का, ये जो एंगल बनाया हमने यहाँ पर 30 डिग्री का बना लिया। ये जो हमारा सी डैश पॉइंट था, यहाँ से यहाँ पर कार रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पर कट करेगी तो उतनी ही लंबी हमें लाइन लेनी है। ये जो सी डैश है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो डी डैश या बी डैश है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम अलग से नाम दे देते हैं, इसको हम मान लेते हैं B1 डैश की, ये बी जो पॉइंट है यहाँ पर आ गया बी डैश, और ये सी डैश जो है इसको हम C1 डैश नाम दे देते हैं कि ये यहाँ पर आ गया। यही हुआ कि इस लाइन को हमने 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, और यहाँ से यहाँ प्रकार खोलेंगे तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ प्रकार खोलेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो ये नया फ्रंट व्यू बन गया। अब इसी की प्रोजेक्शन हम नीचे की तरफ लेंगे, जो ये नए पॉइंट बने हैं सी डैश से, C1 डैश से और B1 डैश से, नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो नीचे की तरफ हमने प्रोजेक्शन ली, इसी तरह से इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये हम ले लेंगे। और यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, हॉरिजॉन्टली भी हम इनकी प्रोजेक्शन ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए ये जो हमारा बी पॉइंट था, एक तरह से हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है इस तरफ स्लाइड हो गया है, क्योंकि देखिए इसकी प्रोजेक्शन ये थी, ये जो नया पॉइंट आया इसकी प्रोजेक्शन ये है, यानी कि इसी लाइन पर ये पीछे की तरफ स्लाइड हो गया है। इसी तरह से ये जो हमारे पास डी पॉइंट था ये था, और ये जो नया यानी कि बी कह लीजिए उसके बिल्कुल पीछे डी है, तो ये नया पॉइंट आया है ये हमारे पास ये पीछे स्लाइड हो गया है। तो यहाँ पर हम ये लाइन यहाँ पर मिला देंगे, बेस यहीं पर रहेगा, और इसी तरह से ये लाइन यहाँ पर मिला देंगे, ये हम यहाँ पर मिलाएंगे, ये यहाँ पर मिला देंगे, यानी कि एक नई जो पेंटागन हमारे पास बन जाती है जो कि इनक्लाइंड है अब 30 डिग्री टू द HP, क्योंकि हमने फ्रंट व्यू को 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, उसकी प्रोजेक्शन ले ली उन्हीं पॉइंट्स की। और ये जो ये पाथ था, ये बी पॉइंट का पाथ था, डी पॉइंट का पाथ था, तो वहां पर जहां जहां पर इसने कट किया वहां से वहां जो है, और इसी तरह से ये पॉइंट इसकी प्रोजेक्शन यहाँ थी, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आई, तो इसी पाथ पर ये यहाँ पर कट किया, तो यहाँ पर एक नई पेंटागन बन जाएगी। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट आप इनके जो नाम है, ये B1 है, ये D1 है और ये C1 हो जाएगा इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर भी जो है आप अलग से नाम देंगे A1 E1। अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर देखिए ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक और बात ध्यान रखनी है, ये हमें अलग से बनाना है। पहले तो पैरेलल आप दिखा दें, जैसे हमने रेड कलर की लाइन में दिखाया है, और ये वाला व्यू टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, एक अलग से आप व्यू यहाँ पर बना सकते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेकर 30 डिग्री इंक्लाइंड, यानी कि जितनी ये है उतनी ले लेंगे, यहाँ पर हम बना ही चुके हैं तो उतनी यहाँ पर कट कर लेंगे। इसकी प्रोजेक्शंस जो हैं, जो इन पॉइंट्स की प्रोजेक्शन आई थी नीचे ले लेंगे, और यहाँ पर इनके बिल्कुल सामने इसी पेंटागन को उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सारी डायमेंशन आ चुकी होंगी। तो इस तरह से एक नया फ्रंट व्यू और नया टॉप व्यू बन जाता है। ये कितना है, इंक्लाइंड 30 डिग्री है। सारे पॉइंट के हमें नाम दे देने हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, A1 डैश है, ये क्या है B1 डैश है, ये C1 डैश है, इस तरह से। और यहाँ पर भी हम दे देंगे, ये A1 है, ये E1 है, ये क्या हो जाएगा, ये B1 है, ये C1 है, ये D1 है। तो ये नया टॉप व्यू बन गया और ये नया फ्रंट व्यू बना। और यहाँ पर इसको आप कहेंगे कि ये वर्टिकल ट्रेस है हमारी, क्योंकि ये जो है इस वर्टिकल प्लेन पर ही कट करेगी जब इंक्लाइंड होगी। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ध्यान रखिए इसका प्रोसीजर, पहले तो बिल्कुल पैरेलल लेकर फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लेंगे, और फिर जो इंक्लाइंड करना है हमें, जैसे HP का इंक्लाइंड था उसको इंक्लाइंड कर देंगे। ये जो फ्रंट व्यू था जैसे इसमें, तो उसकी प्रोजेक्शन लेकर ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, नई पेंटागन बन जाएगी और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आसान है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।